हमें विपस्सना में हमारी खुद की टेस्टिंग करनी होगी। वो टेस्टिंग ऐसे है, जब आप विपस्सना को बैठते हैं, देखना मन क्या करता है, आसान रास्ता चुनता है। मैंने पहले बताया महत्वाकांक्षी युग है। आसान रास्ते चुन के आपको मेडिटेशन में लाभ नहीं होगा। ओशो ने जो विधियां खोजी है वो इस युग को देखकर ही खोजी है। आज व्यक्ति डीजे के अलावा गाने नहीं सुन सकता। मैं बहुत घरों में गया हूं, तो जब जाता हूं वो मेरे से बात कर रहे हैं और टीवी भी शुरू। उनको समझ में ही नहीं आता कि जब संवाद चल रहा है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तब साथ में टीवी, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। और एक सन्यासी की बातें, वो शांति, वो आनंद को पी कैसे सकेंगे इतने उहापोह में, इतने टीवी के आवाज में। मुझे आखिर उन्हें कहना पड़ता, हम बाद में बात करते, या बाहर बैठते, या टीवी बंद करो। बहुत घरों में यह होता है, बातें भी कर रहे, इधर टीवी भी जोर जोर से शुरू। साउंड की आदत और साउंड का सेंसेशन हमारा इतना खत्म हो चुका है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। विपस्सना करने के पहले अगर आप एक प्रयोग करके देखें, नहीं सक्रिय ध्यान कर सकते तो, जैसे बहुत से लोग क्या है, सक्रिय ध्यान टालते हैं, मैंने देखा। और क्योंकि मन चालबाजी करता, हाथ दुख रहा, बदन दर्द कर रहा, पैर दुख रहे, बहाने बनाता मन। और सक्रिय ध्यान बहुत लोग करते भी हैं, तो सही प्रोसेस से और पावरफुल करते ही नहीं है। मेरे पास जब भी सक्रिय ध्यान को लोग आए, मैंने जो बातें उनको सक्रिय ध्यान के करने के आने को, जब वो आने वाले होते हैं, तो उस आने के पहले जो प्रोसेस बताई मैंने, खाली पेट कैसे आना, वहां तक वो गलती कर देते। ये मैंने गौर किया। सक्रिय ध्यान में जान ही नहीं होती। किसा है, कैसा है, आप जब अगर जान नहीं डालते, प्राण नहीं उंडेलते, तो लाभ नहीं होता। 99 डिग्री पर पानी उबल के कोई फायदा नहीं, जब तक कि वो 100% ना उबले। इस बात को समझे। मैं एक तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कोशिश करें। आप देखिए, जॉगिंग और रनिंग में फर्क है। आपको अगर विपस्सना करनी है, जॉगिंग करें, नहीं योगा कर सकते, नहीं सक्रिय ध्यान कर सकते, जॉगिंग करें और फिर विपस्सना को बैठे, देखिए कितना लाभ होगा। और खुद की टेस्टिंग करें, कहीं हम विपस्सना में विचारग्रस्त हो रहे, सपनों में खो रहे, विचारों में खो रहे, बोझिल हो रहे, नींद आ रही, झपकी ले रहे, क्या हो रहा, टेस्टिंग करें। बार बार श्वास पे से ध्यान उखड़ जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा श्वास पे। मन चालबाजी कैसे करता है, आपको एक उदाहरण बताता हूं। ओशो का पढ़ के मेरे एक शिष्य ने कैसी चालबाजी ढूंढी, देखो। जनरली अब विपस्सना में भी वैसे होता है। मेरे भी एक शिष्य ने मुझे बताया कि स्वामी जी, अभी मैं कुछ भी मेडिटेशन नहीं कर रहा हूं, ना वर्कआउट ना योगा, बस मैंने वर्क मेडिटेशन चुना है। देखो चालबाजी, बस आपकी तरह मैंने वर्क मेडिटेशन चुना है। आपने भी तो वर्क मेडिटेशन में बहुत पाया, हमने देखा, हमने महसूस किया, हमने अनुभव लिया, आपका आनंद, आपकी प्रसन्नता, आपकी ऊर्जा। वो जब यह बता रहा था, तब मैं उसका फेस रीडिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब ऑब्जर्वेशन कर रहा था।
और वैसे भी वो मेरी नज़रों के सामने, मेरे कांटेक्ट में होने के कारण, संपर्क में होने के कारण मुझे उसका सब पता था। तो बोले आज मैं अब खाली वर्क मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो वर्क मेडिटेशन कर रहा हूँ इसलिए कोई मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं हंसा। मैंने उससे कहा अगर वर्क मेडिटेशन से मेडिटेशन मिलता होता तो सारी दुनिया वर्क कर रही है, सबको ध्यान मिल गया, ये दुनिया कुछ और होती। ये दुनिया शांत, इतने झगड़े, मर्डर, बलात्कार ये नहीं होते। वर्क मेडिटेशन इतना आसान नहीं है। ना तो तुम्हारे इसमें वर्क है ना मेडिटेशन है। इसी तरह से समझने की कोशिश करें कि विपश्यना में क्या हम सही में विपश्यना कर रहे हैं। खुद का खुद टेस्टिंग करें। मैं फिर से दोहरा दूं, मैं कोई किसी की गलती नहीं निकाल रहा हूं, मैं किसी को कम नहीं लेख रहा हूं। मैं चाहता हूं ये दुनिया कुछ और हो। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति प्रसन्न हो। ओशो कहते हैं अगर तुम आनंदित हो तो तुम परमात्मा के पास हो। अगर तुम दुखी हो, उदास हो, गंभीर हो तो तुम इस जगत में, इस अस्तित्व में दुख फैला रहे हो, गंभीरता फैला रहे हो, उदासीनता फैला रहे हो। अगर आनंद फैलाते हो तो परमात्मा को फैला रहे हो, परमात्मा को जी रहे हो। ध्यान से आनंद अवतरित होता। अनुभव से बता रहा हूं। ध्यान से शांति निर्मित होती। ध्यान से शांत होगे, प्रेम पूर्ण होगे। ऐसा नहीं कि ध्यानी इधर इधर ध्यान कर रहे हो और घर के लोग सब परेशान है तुम्हारे क्रोध से, तुम्हारे स्वभाव से। मुझे बहुत लोग कंप्लेन करते, मेरे आसपास के, मेरे शिष्य के बहुत से घर के लोग बताते कि देखो ये आपका व्यक्ति कैसा ध्यान कर रहा है, हमको कितनी तकलीफ है। ये जो है हमें समझना होगा कि हम चीज़ों को समझे। विपश्यना सही ढंग से कैसे की जा सकती है। फिर एक विधि है कि आप योगा करके करें, सक्रिय ध्यान करके करें, बहुत लाभ होगा। ओशो ने ऐसी आत्मा 2500 साल बाद आती। ओशो जैसे बुद्ध पुरुष ने सक्रिय ध्यान निर्मित करने में 6 साल अथक श्रम किए हैं। आसान नहीं है। एक बुद्ध पुरुष ने पूरा जीवन उंडेला, 6 साल उंडेले। बुद्ध पुरुष ने एक उसमें जान डाली है। ओशो ने सक्रिय ध्यान में 6 साल के श्रम डाले हैं। लेकिन सक्रिय ध्यान सही मायने में करते ही नहीं है लोग। सक्रिय ध्यान से बीमारियां नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं होता, ध्यान में ऊपर उठने में, कुंडलिनी जागृत होने में बहुत लाभ होता। ठीक वही अगर पावरफुल योगा करते हैं, मूल बंद लगाना, तो आप उसी तरह से आप कुंडलिनी जागृत करना, ब्रह्मचर्य को पाना, ये उसमें भी हो सकता है। आपको तय करना होगा कि आपको क्या करना है। उस हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से, मन की चालबाजियों के हिसाब से निर्णय ले और मार्ग चुने कि हमें। और मन चालबाजी करेगा, आसान रास्ता चुनेगा। विपश्यना में खाली बैठना है, आसान रास्ता है जिसमें मन को जीवन मिलेगा, मन फैलेगा, ऐसा रास्ता चुना मन ने। मन का मरण नहीं है। साधना का, ध्यान का मतलब है मन का मरण, मनोभंजन। मनोरंजन ही कबीर कहते हैं, मनोभंजन, मनोरंजन नहीं। और विपश्यना में मन इसलिए विपश्यना चुनता ज्यादातर, उसमें मन का मनोरंजन है, क्योंकि वो विचारग्रस्त हो रहा, कल्पनाग्रस्त हो रहा, सपने में खो रहा, खुद को भुला रहा आदमी। इन सब में विपश्यना होने की बजाय मन फल फूल रहा, और इसलिए फिर क्रोध ज्यादा आएगा, विचलित ज्यादा होगे, गंभीर ज्यादा होगे, डिस्टर्ब ज्यादा रहोगे। तो उसका कारण विपश्यना नहीं है। विपश्यना को सही ढंग से किया नहीं गया, यह है। क्योंकि विपश्यना तो बहुत महान विधि है,
एक बुद्ध पुरुष ने, भगवान बुद्ध ने खोजी हुई विधि है, वो गलत कैसे हो सकती है? कोई विधि गलत नहीं होती। बहुत लोग मुझे कंप्लेंट करते, फलाना ध्यान किया वो गलत हुआ मेरे लिए। ध्यान गलत नहीं होता है, उसको करने का तरीका सही करना होता है। इस तरह से आप अपनी टेस्टिंग करें कि विपश्यना कैसे कर रहे हैं हम। सही कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं, आगे बढ़ोगे, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी और औरों को भी महसूस होगी, न कि आपसे लोग परेशान होंगे। खुद भी परेशान नहीं रहोगे और औरों को भी, खुद भी आनंदित रहोगे और औरों को भी आनंद दोगे, प्रेम दोगे। प्रेम देने की बात है, मांगने की नहीं। सही ढंग से विपश्यना करने की कोशिश करें।